हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएवी क्लास 5 का नैतिक शिक्षा का पाठ 8 एक छोटी सी मुस्कुराहट। तो पहले हम इस पाठ को समझेंगे और जो भी इसमें से इंटरनल क्वेश्चन है मैं वो करवाते जाऊंगी आपको। उसके बाद फिर हम लास्ट में इसके जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ 8 एक छोटी सी मुस्कुराहट। तृप्ति और तापसी ये दोनों चचेरी बहनें हैं। तृप्ति और तापसी दोनों एक ही कक्षा में यानी एक ही क्लास में पढ़ती हैं। दोनों बहुत मेहनती और प्रतिभा संपन्न हैं, यानी कि बहुत ही गुणी हैं, उनके अंदर बहुत ही टैलेंट है। तापसी तृप्ति की चचेरी बहन है। दोनों संयुक्त परिवार में रहती हैं तथा साथ ही विद्यालय आती जाती हैं। दोनों में घनिष्ठ मित्रता है यानी बेस्ट फ्रेंड है और दोनों संयुक्त परिवार में यानी कि जॉइंट फैमिली में रहती हैं। बचपन से ही तृप्ति जहाँ खुशमिजाज होने के कारण सदा चहकती रहती, वहीं तापसी उदास और गुमसुम बनी रहती। देखिए दोनों का नीचे दिया गया कैसा है। तो तृप्ति कैसी है, खुशमिजाज है, हमेशा हंसती चहकती रहती है, जबकि जो तापसी है वो हमेशा उदास और गुमसुम बनी रहती है। ये आपको इंटरनल क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों का व्यवहार में तृप्ति कैसी है और तापसी कैसी है। और दोनों जॉइंट फैमिली में रहती हैं, दोनों घनिष्ठ मित्रता थी उनमें, दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। तो ये सब, और वो दोनों चचेरी बहन है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जो है इसके नोट करते जाइएगा। अपने खुशनुमा व्यवहार के कारण तृप्ति हमेशा लोगों से घिरी रहती। वह जहाँ जाती वहीं अपनी चुलबुली बातों से लोगों का दिल जीत लेती। वहीं तापसी अक्सर गुमसुम और अकेली बैठी रहती, अन्यथा केवल तृप्ति के साथ ही खेलती। जो तापसी थी वो उतना किसी से नहीं घुलती मिलती थी, सिर्फ तापसी के साथ ही खेलती और नहीं तो फिर अकेली बैठी रहती थी। उसके इस व्यवहार के कारण अक्सर लोग उसे अकड़ू और घमंडी समझ बैठते। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगी। वे बहुत ध्यानपूर्वक मन लगाकर पढ़ती तथा स्वयं को स्वस्थ और व्यवस्थित रखने का हर संभव प्रयास करती। दोनों ही घर में परिवार के हर सदस्य से खूब लाड़ प्यार मिलता। समय बीतता गया और तृप्ति अपनी कक्षा तथा विद्यालय में बहुत प्रसिद्ध होती गई। वह सबकी खूब प्रशंसा पाने लगी। वहीं तापसी को बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी किसी से बातचीत नहीं करती थी। इसलिए तापसी धीरे धीरे और अकेली होती चली गई तथा और अधिक उदास और कुंठित रहने लगी, यानी कि और ज़्यादा वो उदास रहने लगी पहले से, और शांत, और मतलब कि उसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या जैसी भावना रहने लगी। दुर्गा पूजा पर तृप्ति और तापसी की पिसी माँ। तो पिसी माँ किसे कहते हैं, देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे से बन रहा है। तो पिता की बहन को बांग्ला में पिसी माँ कहते हैं, यानी कि बुआ जिसे आप कहते हैं, उन्हें ही बांग्ला में पिसी माँ कहते हैं। तो ये पूछ सकता है आपको कि बांग्ला में बुआ को क्या कहते हैं, चाहे पिसी माँ को हिंदी में क्या कहते हैं, या पिता की बहन को क्या कहा जाता है बांग्ला में, तो उसको पिसी माँ कहते हैं। तो दुर्गा पूजा में आती है उनकी पिसी माँ अपने 4 साल के बेटे पारिजात को लेकर। उनका बेटा है कितना, 4 साल का है और उसका नाम है पारिजात। उसको लेकर के कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आई। पारिजात की दोस्ती जल्द ही तृप्ति से हो गई और वह अब हर समय तृप्ति के पीछे पीछे घूमता रहता। तृप्ति भी उसके साथ खूब खेलती और उसे खूब खुश रखती। अब बच्चों को जहाँ जो उसके साथ खेलेगा अच्छे से, तो उसी के पास जाना पसंद करता है। एक दिन पारिजात और तृप्ति बरामदे में खेल रहे थे। तापसी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तृप्ति ने तापसी को कई बार अपने साथ खेलने के लिए बुलाया, पर तापसी उनके साथ खेलने को तैयार नहीं हुई। यह देख पिसी माँ तापसी के पास जा बैठी। ये देख करके पिसी माँ जो थी उन्होंने सोचा क्यों नहीं खेल रही है ये, चलो चल के उसका कारण जानते हैं। तो पिसी माँ आती हैं और तापसी से कहती हैं, तापसी तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, जाओ तृप्ति और पारिजात के साथ खेलो, दोनों तुम्हें बुला रहे हैं। तो तापसी कहती है, पिसी माँ मेरा मन नहीं है, पारिजात बहुत छोटा है, मैं उसके साथ कैसे और क्या खेलूं, ये वह कहती है। तो पिसी माँ कहती है, तापसी मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम बहुत उदास रहती हो, ना तो बच्चों के साथ खेलती हो और ना ही ज़्यादा बात करती हो, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो फिर तापसी कहती है, पिसी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब मुझसे यह क्यों पूछते रहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं, क्या मैं बीमार लगती हूँ, ऐसा बोलती है तापसी। तो पिसी माँ कहती हैं, तापसी तुम नाराज ना हो, तुम्हें चुपचाप अकेले और उदास बैठे देखकर मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत शायद ठीक नहीं है, क्या बात है, क्या मुझे नहीं बताओगी, तुम तो मेरी सबसे प्यारी रानी बिटिया हो। ऐसे प्यार से करके इसकी पिसी माँ उससे कुछ जानने की कोशिश करती है, क्यों आखिर ये उदास है। पिसी माँ की बात सुनकर तापसी रोने लगी। तो पिसी माँ कहती, क्या हुआ तापसी, तुम रो क्यों रही हो।
तो तापसी कहती है, पिसी माँ मैं तृप्ति की तरह सुंदर क्यों नहीं हूँ? तो पिसी माँ कहती है, कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? तुम और तृप्ति दोनों ही बहुत अच्छी लगती हो। तो तापसी कहती है, पिसी माँ तृप्ति को सब पसंद करते हैं। विद्यालय में भी वह सब अध्यापिकाओं और सहपाठियों की खूब प्रशंसा पाती है। उसके बहुत मित्र हैं। मैं भी हर विषय में उसके समान ही अंक लाती हूँ, परंतु कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। देखिए ना, पारिजात भी जब से आया है उसी के पीछे पीछे घूमता रहता है, मेरे पास तो आता ही नहीं है। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। पिसी माँ ने तापसी के आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया, यानी कि गले लगा लिया, और उसे चुप कराते हुए बोली, तापसी जानती हो तुम्हारे और तृप्ति के बीच क्या अंतर है? तो तापसी कहती है, पिसी माँ उसका रंग गोरा है और मैं सांवली हूँ। तो तृप्ति का रंग कैसा है? गोरा, और तापसी का रंग कैसा है? सांवला। तो वो यही कहती कि हमारे बीच यही अंतर है कि वह गोरी है और मैं सांवली, इसलिए वह मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखती है, जिस कारण सभी उसे पसंद करते हैं। तो पिसी माँ कहती हैं, नहीं तापसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भी तृप्ति की तरह बहुत सुंदर दिखती हो, बल्कि मैं तो मानती हूँ कि उससे भी अधिक सुंदर लगो अगर तुम भी उसकी तरह हंसती मुस्कुराती और प्रसन्न रहो। तुम क्यों हर समय उदास और कुंठित बनी रहती हो? बिटिया, हर कोई उसी व्यक्ति को पसंद करता है जो विषम से विषम परिस्थिति में भी हंसता खिलखिलाता रहता है। तो आप भी देखिए, जो हंसता इंसान है उसके साथ आप हंसना बोलना पसंद करिएगा, ना कि जो कुछ नहीं बातचीत करता है। चाहे आपके क्लासमेट भी होंगे ऐसे जो, तो उनसे आप भी जो है सो वैसे ही बच्चों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करेंगे, बात करना पसंद करेंगे जो बात करते हों। तो इस पर तापसी कहती है, पिसी माँ क्या सिर्फ यही कारण है? वो पूछती क्या सिर्फ यही कारण है? तो पिसी माँ कहती है, हाँ तापसी, मेरा विश्वास करो, तुम भी तृप्ति की तरह ही सुंदर, मेहनती और गुणी हो, बल्कि मैं तो कहूँगी कि कुछ बातों में तुम तृप्ति से भी अधिक होशियार हो। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि खूब मेहनती हो, बस खुश नहीं रहती। यही तुम्हारे अंदर जो है सो कमी है कि तुम खुश नहीं रहती। पिसी माँ से अपनी प्रशंसा सुनकर तापसी का चेहरा खुशी से खिल उठा जब पिसी माँ ने उसकी तारीफ करी। तो पिसी माँ तापसी को आईने के सामने बिठाते हुए बोली, जरा अपने को आईने में देखो, तुम मुस्कुराते हुए कितनी सुंदर दिखती हो। तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी सुंदर है। बिटिया, हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखा करो। तुम कह रही थी ना कि पारिजात भी हमेशा तृप्ति के पीछे पीछे ही घूमता रहता है। जानती हो इसका कारण तृप्ति का व्यवहार है। तो देखिए, पारिजात क्यों तृप्ति के पीछे घूमता है हमेशा? तृप्ति के व्यवहार के। देखो, एक छोटा सा बच्चा भी उसी के पास जाना चाहता है जो खुश रहता है और उसे भी खुशी देता है। इसलिए मेरी प्यारी बिटिया तृप्ति की तरह तुम भी हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुशी बांटो। सदा सबसे मुस्कुरा कर मिलो। देखो, लोग तुम्हें भी तृप्ति की तरह ही खूब पसंद करेंगे। तापसी ने पिसी माँ से वायदा किया। क्या वायदा किया? कि वह सदा खुश रहने का प्रयास करेगी और अगली बार जब वे दुर्गा पूजा पर घर आएंगी तो वह उन्हें मुस्कुराते हुए मिलेगी। पिसी माँ ने खुश होकर तापसी को अपने गले से लगा लिया। अब चलिए यहाँ पे कुछ जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका हम सही उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। प्रश्न का, आपकी कक्षा में एक नई छात्रा ने दाखिला लिया है। वह बहुत खूबसूरत है और श्वेत वर्ण की है, यानी कि गोरी है, परंतु किसी से भी बात नहीं करती। सब छात्र छात्राएं उससे दोस्ती करना चाहती हैं। आपके विचार में उससे दोस्ती इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वह कक्षा में नई छात्रा है इसलिए उससे दोस्ती करनी चाहिए, ना कि वह सुंदर है इसलिए। अब ख है, आपकी कक्षा में आपकी एक सहेली सांवले रंग की है। वह बहुत बुद्धिमती है परंतु उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। आपके विचार में आप उसे अपने जन्मदिन की पार्टी पर नहीं बुलाएंगे क्योंकि, क्या ये सभी कारण इनमें से ये पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी कारण नहीं होंगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसको नहीं बुलाने का कारण क्या है? कि आपकी सहेली का व्यवहार अच्छा नहीं है। ग, आपके पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया है जो बहुत धनवान है। उनके दोनों बच्चे आपकी उम्र के हैं तथा बहुत ही हंसमुख और मिलनसार हैं। वह आपसे मित्रता करना चाहते हैं। ऐसे में आप उनसे मित्रता करेंगे क्योंकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। इसका ये सही आंसर होगा।
प्रश्न 2 है, अपनी कक्षा के किन्हीं 4 ऐसे सहपाठियों के नाम लिखिए जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। आप उनको उनके किन गुणों के कारण पसंद करते हैं, दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो आप यहाँ पर अपने किसी 4 सहपाठी क्लासमेट यानी फ्रेंड, जो क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं, उनके नाम लिखिए। यहाँ ये 4 खाने दिए हुए हैं 1 2 3 4 में, और फिर उनके किन गुण के कारण आप उन्हें पसंद करते हैं वो यहाँ पे आप स्वयं करें। क्या आपके ये सारे सहपाठी सुंदर और श्वेत वर्ण के हैं? तो ये आपको बताना है कि क्या जितने भी आपके एक सहपाठी यानी क्लासमेट्स हैं वो सभी क्या है, सुंदर और गोरे हैं, हाँ या ना। तो जैसा होगा उसके अनुसार से आप इस पे टिक करिए। प्रश्न 3, कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे अनमोल गहना उसकी मुस्कुराहट है। अपने अध्यापक से चर्चा करके समझने का प्रयास कीजिए कि मुस्कुराहट को गहना क्यों माना जाता है। इसका उत्तर होगा क्योंकि मुस्कुराता हुआ व्यक्ति ही सुंदर दिखता है, ना कि सुंदर गहनों और कपड़ों से सजा सुंदर व्यक्ति। अब प्रश्न 4 है, तापसी की पिसी माँ ने उससे कहा कि वह तृप्ति की तरह हमेशा खुश रहे और दूसरों को भी खुशी बांटे। सदा सबसे मुस्कुराकर मिले तो लोग उसे भी तृप्ति की तरह ही खूब पसंद करेंगे। इसका प्रश्न का देखिए, आपके विचार में क्या करने से लोग उसे अकड़ू और घमंडी नहीं समझेंगे। तो इसका उत्तर होगा, मेरे विचार से उसे हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशी बांटे, सदा सबसे मुस्कुराकर मिले तो लोग उसे अकड़ू और घमंडी नहीं समझेंगे। अगला ख देखिए, क्या आपको लगता है कि लोग उसके सांवले रंग के कारण उसे पसंद नहीं करेंगे? तो इसका उत्तर होगा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि लोग उसके सांवले रंग के कारण उसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोग चेहरे से नहीं व्यवहार से परखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार में क्या मनुष्य का व्यवहार उसकी प्रसिद्धि का कारण होता है? यदि हाँ तो क्यों? इसका उत्तर होगा हाँ, मेरे विचार में मनुष्य का व्यवहार उसकी प्रसिद्धि का कारण होता है, ना कि रंग। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सुंदर है किंतु उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, जबकि किसी सांवले रंग के व्यक्ति का व्यवहार और काम अच्छे हैं तो उसे हर जगह लोग पसंद करेंगे और वह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।